हेलो। तो ग्लैडिएटर्स कैसे हो आप लोग? बहुत टाइम बाद हम लोग वापस क्लासेज के लिए घूम कर आए हैं। तो अभी थोड़ा सा मैं काम में बिजी था, तो उसके चक्कर में क्या था, जो क्लासेज बना नहीं पाया था बीच में से। अभी 10-15 दिन और काम है मेरे को, थोड़ा कुछ ज़रूरी काम है, तो उसकी वजह से क्लासेज नहीं बना पा रहा था, तो उसके लिए सॉरी। सो जो हम लोग अब नेक्स्ट जो टॉपिक है, हम लोग जहाँ पे एंड किया था वहाँ से आगे के जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। और बीच में जैसे ही 2 या 3 वीक्स है, तो वीकली मैं एक एक लेक्चर अपलोड करता रहूँगा। और उसके बाद में जैसे ही मैं फ्री हो जाऊंगा कम्प्लीटली, तो फिर आपकी जो क्लासेज है रेगुलर मैं बनाता रहूंगा और डालता रहूंगा, जिससे आप लोगों को भी प्रॉब्लम नहीं होगी। पर आप लोगों को क्या करना है कि वीकली सिर्फ एक ही क्लास करनी है। ऐसा नहीं है कि एक साथ सारी की सारी क्लासेज कंप्लीट करते जाओ, मैं बना के जरूर डाल दूंगा, पर वीक की सिर्फ एक क्लास करनी है। जैसे कि अगर आप संडे को या मंडे को एक क्लास करते हो, तो उसके जो पूरा अगला कंप्लीट वीक है वहां पे आप लोग उसी क्लास की प्रैक्टिस करो। अदरवाइज ये आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो आज की जो क्लास रहेगी हमारी, वो रहेगी बॉस स्वीप के ऊपर, कोस स्वीप के ऊपर, या फिर जो कोच है वो एक्चुअली में वर्क किस तरीके से करता है, हम उसके ऊपर आज की क्लास लेकर आ रहे हैं। सो अच्छे से बढ़िया से कॉपी लेके बैठ जाओ, पेन वगैरह निकालो और अपना अच्छे से इसका जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको अच्छे से लिखते रहना। जो कि आपको एकदम एक्चुअली में उसको बार 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 रिवाइज करोगे तो वो आपको एक मार्केट के अंदर डायरेक्ट देखने को वो चीज़ें मिलेगी। और जैसे अगर आप लोग अपना नोट्स नहीं बनाते हो, तो आपको मैं मेरे को नहीं लगता कि आप लोग उसको अच्छे से कवर अप कर पाओगे। सो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं बॉस स्वीप से। तो एक्चुअली में ये जो स्वीप है ये है क्या? स्वीप सिर्फ एक ट्रैप है, उसके अलावा तो है नहीं कुछ। तो स्वीप होता है, तो मान लो कि जैसे बॉस होता है मार्केट में आपके आपके पास, तो मार्केट के अंदर आपके पास कंफर्मेशन रहती है बॉस होने की। बॉस होने की क्या कंफर्मेशन है, इस तरीके से मार्केट मूव कर रहा है अप साइड के लिए। तो जैसे ही मार्केट बॉस करता है, तो वहां पे क्या होता है, यहाँ से जैसे बॉस हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपको कंफर्मेशन है कि मार्केट अप साइड मूव करेगा बॉस होते ही। पर बॉस होता कैसे है, तो उसके लिए हम लोगों ने पढ़ा था कि कैंडल की क्लोजिंग अप साइड होना जरूरी है। कैंडल की क्लोजिंग ऊपर होना जरूरी है, तभी बॉस कंफर्म होता है। पर समटाइम क्या होता है, एक दो कैंडल वापस आ जाती है, तो वो चीजें हम लोग इसके अंदर अच्छे से देखेंगे कि है क्या मार्केट के अंदर, ये वर्क किस तरीके से करता है अलग अलग टाइम फ्रेम के जरिए। और बॉस स्वीप में क्या होता है कि मार्केट जहाँ पे बॉस होता है वहां पे सिर्फ एक कैंडल की विक बनती है, और वो उसको पूरे का पूरे लिक्विडिटी ग्रैब करती है और मार्केट डाउन साइड मूव करना स्टार्ट होता है। तो उस चीज से हम लोगों को किस तरीके से बचना है, सेम ही कोच स्वीप के अंदर होगा। ट्रैप होगा कोच के आसपास आके, और वहां से मार्केट क्या है कि एकदम फास्ट मूव कर जाएगा दूसरी डायरेक्शन में। तो हम लोगों को सिर्फ ये चीजें ही पकड़नी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये बहुत शानदार टॉपिक है, और इसको अगर समझ लिया तो आधा काम आपका यहीं पे हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं बॉस स्वीप। बॉस स्वीप है क्या एक्चुअली में? हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे ये बॉस स्वीप। अब बॉस स्वीप के अंदर होता क्या है? बॉस ऐसा एक धोखा है ना, कि जहाँ पे जो कैंडल आपकी कुंडी खड़खड़ाएगी, ऐसे जो कैंडल है ये यहाँ तक ऊपर चली जाएगी, ठीक है। और जैसे कुंडी खटखटाती है ना, तो वो सिर्फ एक विक मारेगा, और तुम्हारे पूरे के पूरा जो एसएल है, इसके ऊपर का जो एसएल है उसको उड़ा के चला जाएगा। और लंबी आपकी विक होगी ना, जितनी लंबी आपकी विक होगी उतनी लंबी आपकी चीख भी निकलेगी। इसका कहने का मतलब यही है कि आपके एसएल को उड़ा के चली जाएगी। और यही पूरे का पूरा जो असली जो बिग बॉयज का ट्रैपिंग होता है वही होता है ये। तो यहाँ पे हमने देखा कि चार्ट के अंदर कि हाँ बॉस होता कैसे है, बट आपका बॉस कैसे नहीं होता है हम लोग वो देखेंगे। जैसे ही मार्केट यहाँ से अपसाइड मूव, यहाँ पे कोई पीओआई था वहां से अपसाइड मूव करना स्टार्ट किया, मार्केट क्या करता है, यहाँ से अपसाइड जाता है, क्या करता है, यहाँ से अपसाइड का मूवमेंट आता है, ऊपर जाता है, और नीचे आके कैंडल यहाँ पे कहीं पे क्लोज कर देती है। इस तरीके से होता है। तो आपको ये स्वीप किस तरीके से देखने को मिल जाएगा, इधर यहाँ पे क्या होगा, एक लंबी विक से क्या होगा, आपके जो यहाँ पे एसएल पड़े होंगे इस जगह पे, ये ये विक उड़ा के चली जाएगी, ठीक है। तो आपको इस तरीके से जो है बॉस स्वीप देखने को मिलेगा। और बॉस स्वीप दो तरीके का होगा। अब मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली में ये वर्क किस तरीके से करता है। अगर आपके पास यहाँ पे मान लो कि ये 4 आवर या 1 डे का टाइम फ्रेम पे आप इस तरीके से बॉस देख रहे हो, तो मानो कि 1 डे की जो कैंडल है इसने स्वीप कर दिया इसको। तो जैसे ही आप छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे, तो आपको छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ पे जो कैंडल्स है ना, वो इस टाइप से ब्रेकआउट देते हुए मिलेगी इस तरीके से ऊपर को। तो आपको उसी टाइम पे खेलना है। अब फिक्स है कि उसी टाइम पे खेलना है जिस टाइम पे आप खेलना जानते ही नहीं।
यही छोटी छोटी बातें हैं जो आपको लेके बैठ जाएंगी, और कुछ नहीं है। इस तरीके से जो कैंडल है वापस से नीचे आ रही होंगी छोटे टाइम फ्रेम पे, जो भी 5 मिनट 15 मिनट जो भी ले लो, और कैंडल यहीं नीचे आके कहीं पे क्या करेगी, यहाँ पे आके क्लोजिंग दे देगी नीचे आके। आपकी ये कैंडल इस हिसाब से आपको बड़े टाइम फ्रेम की दिख रही थी, पर छोटे टाइम फ्रेम में इस टाइप से। तो क्या होता है कि बोस के अंदर एक दो दो तीन कैंडल ऊपर भी चली जाए छोटे टाइम फ्रेम पे और फिर वो वापस आ जाए, तो उसके अंदर आपको यही देखना है कि जो ये नीचे से अप साइड जा रही थी तो इधर से कोई पीओआई नहीं छोड़ रही थी, यहाँ पे पूरी लिक्विडिटी बची हुई है। और जब ये नीचे को आ रही है तो यहाँ पे एक पीओआई क्रिएट करके आ रही है, तो जैसे ही मार्केट यहाँ से अब वापस क्या करेगा, नेक्स्ट कैंडल ओपन होगी तो वो यहाँ से जैसे ये एफवीजी ओबी है तो ये उठा के ये नीचे चली जाएगी। और नीचे कहाँ तक चली जाती है ये कैंडल, जहाँ तक आपका पीछे में कोई पीओआई पड़ा हो वहां तक। इस तरीके से मानो कि यहाँ पे आपका कोई पीओआई था पीछे में, वहां तक ये आपको टारगेट देगी। तो आपको यहाँ पे जो बॉस होता है ना, तो मतलब बॉस का स्वीप होता है, तो वहां से आपको डाउन साइड की एंट्री देखने को मिलती है। ये चीजें बहुत लोगों को नहीं पता है कि हाँ भाई यहाँ से एंट्री किस तरीके से मिलेगी, तो वो एक्चुअली में ये चीज है कि आपको एंट्री कहाँ से देखने को मिलेगी। इस तरीके से आपको एंट्री देखने को मिलती है बोस स्वीप के अंदर। तो ये टू टाइप का हो गया, एक तो विक से और दूसरा क्या होगा, बॉडी से भी स्वीप होता है, दो तीन कैंडल अप साइड पे बनती है। तो आप डायरेक्ट जैसे कि रिटेलर्स होते हैं, यहाँ से क्या किया भाई साहब, डायरेक्ट कूद पड़े अप साइड के लिए। जैसे ही अप साइड के लिए डायरेक्ट कूदे तो भाई आप पहले पुल बैक का इंतजार करो। अगर यहाँ पे पीओआई है प्रेजेंट में, इस साइड में कोई पीओआई बचा हुआ है इस अप साइड के ट्रेंड में, तो यहाँ पे अगर कोई पीओआई बचा हुआ है तो वो रिएक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। मैंने एफवीजी वाली क्लास में आपको अच्छे से समझाया था कि वो एफवीजी, अगर यहाँ पे एफवीजी ओबी पड़ा है तो वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो किस तरीके से करेगा, वो आप एफवीजी ओबी वाली क्लास के अंदर जाके देखना, वहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आएगा। और फिर अगर डाउन साइड का प्रेजेंट में कोई पीओआई बन रहा है तो वो, अगर इधर में कोई पीओआई नहीं है तो फिर ये पीओआई वर्क करना जायज है। और इसके नीचे आज जैसे ही नेक्स्ट कैंडल इसके इसके लो के नीचे, यहाँ पे एफवीजी का लो बनेगा, उस लो से नीचे क्लोज होती है, तो आप डाउन साइड की एंट्री उठाओ, अपना ये डालो एसएल, और टारगेट जो आपका नेक्स्ट पीओआई बचा हुआ है या लिक्विडिटी इधर कहीं पे है तो वहां पे डालो। तो ये हो गया आपका बोस स्वीप। बोस स्वीप किस तरीके से होता है, तो बोस स्वीप के अंदर क्या होता है, मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करता है। अगर यहाँ पे अगर बड़े टाइम का पीओआई होता, मान लो इस जगह पे बड़े लार्ज टाइम का पीओआई है, तो आप इसको इसी तरीके से देखते ना। यहाँ पे मान लो कि लार्ज टाइम का पीओआई था, तो आप इसको इस तरीके से देखते कि भाई साहब मार्केट का ट्रेंड चेंज हुआ है, अब यहाँ पे बोस भी स्वीप हुआ है। यहाँ पे क्या होता है कि जो चोच होता है तुम्हारा, उससे पहले तुम लोगों को ये चीज का पता चल जाएगा कि हाँ भाई मार्केट अपना ट्रेंड अपोजिट करने वाला है। यहीं पे वो एंट्री होती है ना टर्टल सूप वाली, वो आपको देखने को मिलती है। टर्टल सूप एंट्री क्या होती है मैं आपको बताता हूँ, कि मार्केट अप साइड जा रहा है, अब जैसे ये बड़े टाइम की कैंडल बन गई, ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से आपके पास बड़े टाइम की कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल थी। इसने क्या किया, पीछे किसी कैंडल की जो लिक्विडिटी थी वो कंप्लीट कर दी, ऊपर से आपके पास जो लास्ट टाइम का पीओआई है वो भी पड़ा हुआ है, ठीक है। पीछे की कैंडल की क्या की थी, लिक्विडिटी भी स्वीप कर दी इस तरीके से। जैसे ये इसकी विक थी तो पिछली कैंडल की विक यहाँ पे थी, मान लो इस तरीके से कुछ स्वीप वगैरह हुआ, मान लो ये रेड कैंडल थी, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ, ये इसने स्वीप किया, स्वीप करने के बाद कैंडल की क्लोजिंग इधर होती है, तो ऊपर से बड़े टाइम का पीओआई भी आपके पास, इधर पीछे में लिक्विडिटी पड़ी हुई है इस कैंडल के लो तक मान लो, या फिर उसके भी पिछली कैंडल के लो तक मान लो, ठीक है। इस तरीके से नीचे तक लिक्विडिटी पड़ी हुई थी, बीच में कोई पीओआई नहीं है यहाँ पे ना, इधर में कोई पीओआई नहीं है, इधर में लो तक लिक्विडिटी पड़ी हुई। तो आप लोग यहाँ से जैसे ही नेक्स्ट कैंडल ओपन होगी तो आप लोग क्या सोचोगे, ये अप डायरेक्शन में मूव करेगी, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये इसी डायरेक्शन में नीचे को मूव करेगी। और यहाँ पे क्या कांड हुआ है, जो चोट होने से पहले आपको इस जगह पे कैसे पता चलेगा कि क्या हो रहा है, तो वो चीज़ देखो। हम थोड़ा इसको लार्ज कर लेते हैं। तो छोटे टाइम फ्रेम में आपको शिफ्ट हो जाना है। जैसे ही आप छोटे टाइम फ्रेम में जो भी 5 मिनट, 1 मिनट, 3 मिनट, 15 मिनट जो भी आपको शिफ्ट होना है तो हो जाओ। मानो कि ये कैंडल ओपन हुई थी, इस तरीके से जा रही थी, इस तरीके से यहाँ तक पहुंची ये कैंडल, फिर यहाँ से नीचे आती है, रिवर्स मोड लेती है। कोच हुआ है या नहीं हुआ है मेरे को नहीं पता है, यहाँ पे आप लोगों को मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, चोच हो या नहीं हो, अगर बड़े टाइम का पीओ आपके साथ में है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों को क्या देखना है कि यहाँ पे आपको देखना है कि यहाँ पे इस जो लास्ट स्विंग है छोटे टाइम फ्रेम का, यहाँ से स्वीप होना चाहिए। स्वीप होता है तो यहाँ पे क्या होता है कि एक अच्छी कैंडल के साथ में स्वीप हो, ठीक है। ये रेड कैंडल नहीं है, ये ग्रीन कैंडल है आपके लिए,
यहाँ पे ये अच्छी कैंडल के साथ में अप साइड तोड़ दे इसको। और हम लोग क्या देखेंगे कि इसकी जो विक्स होनी चाहिए, जो कैंडल की बहुत छोटी छोटी होनी चाहिए, ठीक है, बॉडी ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए, विक्स छोटी होनी चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इस कैंडल का लो मार्क करते हैं यहाँ से। जैसे ही हमने इसका लो मार्क किया इस कैंडल का, तो नेक्स्ट कैंडल क्या करती है, मान लो इस कैंडल को इधर से आके इस तरीके से ब्रेक डाउन कर देती है, मतलब नीचे की साइड में तोड़ देती है लास्ट कैंडल को। या फिर एक दो कैंडल बन के बीच में एफवीजी भी बन जाती है, तो वापस मार्केट जाता है, उस एफवीजी को उठा के नीचे आता है। और मानो कि इधर पूरी की पूरी लिक्विडिटी पड़ी हुई है इसके लो तक, यहाँ तक। हम लोगों को क्या करना है कि यहाँ से जैसे ही यही चीज़ अगर मार्केट में देखनी होगी ना, तो आपको बहुत ज़्यादा बुरी लगेगी। और इससे भी अगर छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे तो यहाँ पे आपको एम जो चोच है या एमएसएस है वो देखने को मिलेगा, अगर छोटे टाइम फ्रेम में चले जाओगे तो। ये कैंडल बहुत कुछ बताती है, ये वाली कैंडल। तो इसका लो जैसे ही ब्रेक होता है बॉडी के साथ में नेक्स्ट कैंडल की, तो आप लोग इसके ऊपर एसएल लगा दोगे, इधर कहीं पे एसएल लगा दोगे। रुको, इधर तो आपका एसएल लग जाएगा, और यहाँ से जैसे ही कैंडल क्लोज होगी यहीं से अपनी एंट्री बनेगी डाउन साइड की यहाँ तक। और ये बहुत अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशियो भी देके जाती है, बहुत शानदार चलती है ट्रेड। तो इस तरीके से आपको रिस्क रिवार्ड के साथ में वर्क करना है। 1:3, 1:2 भी लेके चलोगे कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत बार 1:10, 20, 30 दे जाती है। अगर मान लो यहीं यहीं पे जो ये कैंडल सिंगल कैंडल बनी थी, यहाँ पे क्या होता, अगर तुम्हारे पास यहीं पे इस तरीके से मतलब दो तीन कैंडल बन जाते, दो तीन कैंडल बन गई आपके पास यहाँ पे इस तरीके से, और वो दो तीन तीसरी कैंडल जाके यहाँ से मतलब ब्रेक ब्रेक करती है डाउन साइड में यहाँ से। तो बीच में क्या आ गया आपके पास, एक एफवीजी आ गया बहुत अच्छा सा प्यारा सा। तो जैसे ही मार्केट वापस मूव करता है यहाँ से अप साइड को, तो वहाँ से डाउन साइड का ये हम लोग ट्रेड बनाते हैं। और वहाँ पे जो हमारा रिस्क रिवार्ड रह जाएगा वो हम लोग देखेंगे कि या तो समटाइम क्या करते हैं कि जैसे ही यहाँ से एक रेड कैंडल क्लोज होती है डाउन साइड, यहीं से ऊपर ऊपर की साइड में आप लोग क्या करते हैं, अपना एसएल लगा देते हैं। और समटाइम क्या करते हैं, आप लोग अपना ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर एसएल लगाते हो। तो दोनों ही एसएल बहुत सही है, अपने रिस्क रिवार्ड के साथ में लेके चलोगे तो उस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो ये होगी आपकी जो बॉस स्वीप था उसकी बात। हम लोग अब करेंगे जो चोस स्वीप है। तो वो स्वीप के अंदर क्या होता है कि मार्केट आपको ट्रेंड अपोजिट साइड में फ्लो होते हुए दिखाएगा और कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से ट्राई करना कि ये मार्केट में अच्छे से वर्क कैसे कर रहा है। तो अब जो नेक्स्ट है जो हम लोग लेके चल रहे हैं वहाँ पे होगा चोच स्वीप। चोच स्वीप के अंदर क्या होता है, आपको पता है कि मार्केट के अंदर चोच पड़ा हुआ है। तो चोच किस तरीके से होता है मार्केट के अंदर, इस तरीके से देखने को मिलेगा आप लोगों को। ये जो होगा, अगर मार्केट इसके नीचे कैंडल क्लोज हो जाती है मान लो इस पॉइंट के नीचे, तो वहाँ पे आपको क्या देखने को मिल जाएगा, चोच होता हुआ मिल जाएगा। अगर कैंडल अपनी बॉडी क्लोज करती है डाउन साइड तक, चोच होता हुआ दिख जाएगा। अगर कैंडल अपनी बॉडी डाउन साइड क्लोज नहीं करती, अब टाइम फ्रेम शिफ्टिंग का यहाँ पे फर्क है। जिस टाइम फ्रेम का आप ये स्विंग देख रहे हो ना, ये वाले स्विंग, उसी टाइम फ्रेम से आप लोगों को क्या देखना है, यहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग देखनी है। अगर टाइम फ्रेम चेंज किया, मान लो आप स्विंग देख रहे हो 1 आवर का, और यहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग देख रहे हो 15 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट की, तो वो उस तरीके से वर्क नहीं करेगा। अगर आप स्विंग देख रहे हो 1 आवर का, तो 1 आवर की कैंडल ही यहाँ पे चोच करेगी, ठीक है। और 1 आवर की कैंडल चोच करेगी या नहीं करेगी वो इसके अंदर। और चोच चोच की जहाँ पे लिक्विडिटी कलेक्ट करना चाहता है, तो चोच के अंदर क्या होगा, यहाँ पे विक बनेगी। अगर लिक्विडिटी मार्केट को कलेक्ट करनी है, फ्यूल लेना है, अपसाइड वापस मूव करने का, तो यहाँ पे क्या होगा, एक विक से क्या करेगा, जो पीछे के यहाँ पे जो एसएल लगे हुए थे लोगों के मान लो भर भर के, तो उसको स्वीप करेगा। और जैसे ही इसको स्वीप किया, तो आप इसके अंदर छोटे टाइम फ्रेम में सेम मॉडल अप्लाई कर सकते हो जो मैंने आपको पीछे में बताया है। वो चीज़ आप लोग देख लो, वो मॉडल आपको इस तरीके से दिख जाएगा कि जैसे मान लो कि ये कैंडल ने क्या किया था कि कैंडल की ओपनिंग हुई थी यहाँ से इस तरीके से, हम लोग अप साइड मूव करते हैं, डाउन साइड आते हैं, डाउन साइड आते हैं जैसे ही, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या दिखता है, हम लोग देखते हैं कि भाई साहब यहाँ पे मार्केट वापस स्वीप करते हुए इस साइड को दिख गया, ठीक है। यहाँ पे कैंडल ने क्या कर दिया, अपना क्लोज कर दिया है। 1 मिनट वेट करो।
तो हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं, जैसे ही कैंडल की क्लोजिंग इस जगह पे होती है वापस आके, तो यहाँ से क्या है कि ये जो बड़े टाइम की कैंडल थी उसने तो स्वीप किया। अगर छोटे टाइम की कैंडल्स आप लोग देख देख रहे होगे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कैंडल अपनी बॉडी नीचे को डाउन साइड क्लोज कर रही होगी। इस तरीके से जो कैंडल्स होगी वो चल रही होगी डाउन साइड में। ठीक है, तो आप लोग क्या करते हो, इसी के जो ब्रेकआउट होता है, जैसे ये शॉर्ट टाइम फ्रेम में यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, तो आप लोग भाग भाग के यहाँ से ट्रेड लेते हो डाउन साइड की। पर यही इंस्टीट्यूशन का बहुत बड़ा ट्रैप होता है, और उनको पता है कि कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो छोटे टाइम फ्रेम में, मतलब बड़े टाइम फ्रेम में बैठेगा और आपका वेट करेगा। और वो उन्हीं को कैप्चर करते हैं जो स्कैल्पर्स होते हैं या फिर स्कैल्पिंग करते हैं, उन लोगों को यहाँ पे बहुत तगड़े तरीके से कैप्चर करते हैं। मान लो कि यहाँ पे स्कैल्पर ने एंट्री ली और वो यहाँ पे कहीं पे निकल गया तो वो बच गया। अगर नहीं बचा तो यहाँ पे क्या होता है कि जो बिग बॉयज होते हैं वो अपना ट्रैप बना के रखते हैं उन्हीं लोगों के लिए, और उनको क्या है कि अच्छे से जो बिग टाइम फ्रेम होता है उसके हिसाब से चलना रहेगा। मार्केट हर टाइम अपनी स्ट्रक्चर कंप्लीट करता है। मैंने आपको बताया कि मार्केट के अंदर क्या होता है कि जो फ्रैक्टल सिस्टम होता है मार्केट का, जो फ्रैक्टल नेचर होता है मार्केट का, वो उसके अंदर अप्लाई होता है। वो अपना 5 मिनट का भी जो पीओआई या लिक्विडिटी है उसको कंप्लीट करेंगे, 1 आवर का उसको भी करेंगे, 4 आवर को भी करेंगे। और समटाइम देखा है कि एकदम से मतलब मार्केट के अंदर बिग एक ही साइड का मूव आता है डायरेक्ट। मतलब 15 मिनट पे देखोगे एक ही साइड की बहुत सारी ग्रीन ग्रीन कैंडल बन गई है आप साइड को। तो आप लोग सोचते हो कि हाँ भाई भागते हैं बैठते हैं मार्केट, भाई मार्केट एक बार पुल बैक लेने आएगा। कहीं भी चला जाए पुल बैक आएगा मार्केट के अंदर। डायरेक्ट मार्केट एक साइड में मूव नहीं करता है, वो बार लिक्विडिटी कंप्लीट करेगा, वहां से जो उसकी पोजीशन होगी उस पोजीशन से दूसरी साइड को निकलेगा। क्योंकि उसको क्या करना होगा, अगर 15 मिनट में अगर एक साइड की बन रही है तो वहां पे आपको ये देखने को मिलेगा 4 आवर 1 डे का एफवीजी वगैरह बनने को दिख रहा होगा, फुटप्रिंट्स देखने को मिलेंगे। अगर उसको उसको क्या है, उसको तो अपने बड़े टाइम फ्रेम का भी तो एफवीजी वगैरह या फिर ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी बनाना है, उस हिसाब से चलना पड़ेगा, और छोटे टाइम फ्रेम का भी वर्क करते हुए कंप्लीट करवाते हुए जाना है। तो वो चीज है कि मार्केट के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी, और बहुत अच्छे से। और यहाँ पे जो आपका ट्रैप होगा, जो चोच के अंदर जो चोच स्वीप है वो सेम बॉस स्वीप की तरह ही है। बॉस स्वीप के अंदर क्या है कि मार्केट अपना ट्रेंड अपोजिट करता है, और जो चोच स्वीप है वहां पे क्या होता है, जो मार्केट अपना जो ट्रेंड है वहां पे कंटिन्यू करेगा। हालांकि होता है कि चोच के अंदर क्या होता है, मार्केट ट्रेंड अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। तो यहाँ पे ये कहाँ से मतलब आएगा और चोच स्वीप होगा, तो चोच स्वीप के जो फर्स्ट पीओआई होगा आपका चोच के नीचे का, जो इधर कहीं पे ओबीएफवीजी पड़ा होगा, वहां से क्या करेगा मार्केट अपसाइड मूव कर जाएगा और कैंडल ऊपर क्लोजिंग होगी। तो हम लोगों को अब ये कहाँ से पता चलेगा कि क्या किस तरीके से करना है, तो हम लोग इसके अंदर क्या करते हैं, सेम चीज अप्लाई करेंगे। ये चीज यूट्यूब पे बताने की नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ कि ठीक है चलो कोई बात नहीं है। अगर कोई समझना चाहे तो वो बहुत डीपली इस चीज को समझ सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, मार्केट छोटे टाइम फ्रेम में क्या करेगा, इस कैंडल को नीचे ब्रेकआउट होगा, एक्सटर्नल रेंज को कवर करेगा, और फिर इंटरनल होगा। अगर आप लोग देख सकते हो तो यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम का एमएसएस भी देखने को मिल जाएगा, कैंडल ऊपर क्लोजिंग होगी इस तरीके से। तो यहाँ से क्या है, या तो क्या करेगी, जो सिंग एक कैंडल बनेगी डाउन साइड के लिए मानो, तो अच्छी खासी कैंडल बनी, या फिर यहाँ से विक से बनी। तो विक से बनती है तो ये मतलब रेड रेड कैंडल है, तो यहाँ से आपका एमएसएस होना है, वो देख लेंगे। अगर छोटी छोटी कैंडल बन के आई, वो सिंगल कैंडल बन रही है और उसके बाद में दो तीन कैंडल या सिंगल कैंडल इसके हाई को तोड़ देती है इस कैंडल की, तो हम लोग अप साइड की एंट्री करेंगे, यहाँ से एसएल लगा देते हैं अपना, और अच्छा खासा मूव करेंगे जो भी ऊपर कोई पीओआई या लिक्विडिटी पेंडिंग है वहां तक। तो उस तरीके से हम लोगों को यहाँ पे वर्क करना है। एसएल जो रहेगा, जिस टाइम फ्रेम की एंट्री होगी उसके हिसाब से एसएल होगा, उसके हिसाब से टारगेट होगा। तो ये थोड़ा हैवी हो सकता है तुम लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा भी हैवी हो सकता है। मानो कि अगर यहाँ पे छोटी छोटी कैंडल के साथ में इस तरीके से कुछ बन रहा होता, अप साइड की कैंडल बन रही है मानो, तो यहाँ पे क्या है कि आपके पास एक एफवीजी ओबी कवर अप हो गया। जैसे ही मार्केट इधर रिटर्न लेता है ओबी एफवीजी के अंदर, तो तुम लोग क्या करते हो, मार्केट को अप साइड के लिए प्लेस कर सकते हो अपना एसएल। देखो यहाँ पे डायरेक्ट इस कैंडल का ब्रेकआउट पे आप यहाँ से एंट्री उठा सकते हो, थोड़ा ऊपर से लगेगी तो जो आप जितनी आप मान लो कि एक लोट की एंट्री लेते हो तो 0.5 मतलब लोट की एंट्री यहाँ से उठाना। जैसे अगर पुल बैक अगर डायरेक्ट चला गया तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका हाफ अमाउंट रिस्क पे। अगर वापिस आ रहा है पुल बैक पे आ रहा है और यहाँ से रिजेक्ट करके कोई ग्रीन कैंडल बना रहा है, अब यहाँ पे ये छोटे टाइम फ्रेम का खेल है, बड़े टाइम फ्रेम को भूलना होगा, यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे खेलना होगा। तो अलग अलग टाइम फ्रेम की शिफ्टिंग हम लोगों को यही बताती है कि हम लोग मार्केट के अंदर बैठेंगे कैसे, और सबसे एक्चुअली में सबसे अच्छा तरीका है मार्केट के अंदर वर्क करने का यही है। और यहाँ से आपको ऐसी एंट्री दिखेगी ना, 1:10 20 30 जो भी ले लो, आप लोगों को वो चीज़ यहाँ से देखने को मिल जाएगी। तो कोच कुछ नहीं है, ये एकदम फेक इंडिकेटर है। आपको दिखता है कि यहाँ से मार्केट पलट गया है, मार्केट इधर से पलटी, मार्केट डाउन साइड आएगा, ठीक है।
लोग यहाँ पे ही डाउन साइड बैठ जाते हैं। अगर डाउन साइड भी आना होगा तो वो 50% से ऊपर जो प्रीमियम रेंज होगी वहां से डाउन साइड आता है, और मार्केट अप साइड जाता है तो डिस्काउंट से अप साइड जाता है। ये चीज़ आप लोगों को पता होगा पहले से। तो यहाँ पे क्या है कि मार्केट अपना फ्यूल इकट्ठा करेगा। जो चोच होगा, मार्केट आपको दिखाएगा कि भाई मैं गिरूंगा यहाँ से, पर गिरता नहीं है। यहाँ पे अपना फ्यूल इकट्ठा करता है और मार्केट एकदम ऊपर बॉस की साइड में निकलता है और शानदार तरीके से बढ़िया से अप साइड मूव देगा। और ऐसा मूव देगा कि जो लोग, हर कोई कैप्चर नहीं कर सकता, और आप लोग वहीं से बैठते हो और बहुत अच्छे से कैप्चर करते हो, तो आप लोगों को भी वो चीज़ बहुत मज़ा आने वाला है उस चीज़ के अंदर, उस चीज़ को देख के कि हाँ भाई हमने भी कुछ सीखा है यहाँ पे। तो ये हो गया आपका चो स्वीप की बात, वहां पे हमने बो स्वीप की बात कर ली। तो नेक्स्ट आता है कि मार्केट के अंदर जो कोच होता है, जो चोच होता है, कुछ लोग चोच बोलते हैं, कोच बोलते हैं, तो वो एक्चुअली में वर्क किस तरीके से करता है, वो वर्क कैसे करेगा, हम लोगों को ये चीज देखनी है कि मार्केट के अंदर चोच होगा तो वो किस तरीके से वर्क करेगा। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को ये सब कुछ समझा देता हूँ। नेक्स्ट क्लास में इसका ही क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट आगे ले चलेंगे, जिसके अंदर आपको क्या होगा कि आपको कुछ समझने में दिक्कत नहीं आएगी, मैं उसको उस तरीके से समझा दूंगा। चार्ट के अंदर कल आपको जो नेक्स्ट क्लास आएगी मैं उसके अंदर समझाऊंगा, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है यार, और कुछ नहीं है। और मार्केट के अंदर ढूंढते ढूंढते टाइम भी लग जाएगा थोड़ा बहुत। अगर मैं, ठीक है, आज की क्लास में कुछ समझाता हूँ थोड़ा बॉस स्वीप वगैरह के बारे में। बॉस स्वीप आपको किस तरीके से देखने को मिलेगा, यहाँ से देखो, आप प्रेजेंट में ही देखो। ये डेली टाइम फ्रेम है। डेली टाइम फ्रेम का क्या था, यहाँ पे बोस होना था डाउन साइड। अगर ये कैंडल, जो रेड वाली कैंडल है, ये डाउन साइड क्लोज हो जाती तो यहाँ पे बोस होता, पर इसने क्या किया, इसको स्वीप किया यहाँ से नीचे से, डाउन साइड से। जैसे ही डाउन साइड से स्वीप किया तो मैं क्या देखूंगा, इसके अंदर अप साइड का कुछ ना कुछ वो कैंडल वाला आपको सिस्टम बताता हूँ, वो वाला देखने को मिलेगा आप लोगों को। देखो, अब मेरे को क्या देखना है कि स्विंग बनते हुए देखना है। हमारे पास जैसे 1 आवर के अंदर जो स्विंग दिख रहा है, मानो 1 आवर छोटे टाइम फ्रेम में चले जाते हैं, 1 आवर में देखने को मिलेगा बहुत अच्छे से आप लोगों को ये चीज़। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने क्या देखा, बहुत अच्छी सी जो कैंडल हो जो इसको डाउन साइड तोड़ रही हो स्विंग को, तो आपके पास स्विंग जो निकल के आ रहा है वो किस तरीके से था। अगर यहाँ से आप लोग लेके बैठते हो इस तरीके से, तो ये इस तरीके से स्विंग बनते हुए आ रहा है। और जो ये स्विंग था आपका, इस स्विंग का जो लो था वो एक बहुत अच्छी कैंडल ने तोड़ा हुआ। जो हमारे पास ये रेड कैंडल है, इसने ब्रेकआउट किया, तो हम ये इस रेड कैंडल का हाई हाई मार्क करेंगे। हम इस रेड कैंडल का क्या करते हैं, हाई मार्क करते हैं। अब ये बड़े टाइम फ्रेम पे है तो बड़े टाइम फ्रेम की तरह ही इसको खेलना पड़ेगा, और कुछ नहीं है। जैसे ही इसने क्या किया, मैंने देखा कि कोई ना कोई कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो, तो ये हाई जो हमारे पास था, इस रेड कैंडल का जो हाई था, वो इस कैंडल ने तोड़ना था, पर इस कैंडल ने इसको स्वीप किया। पर नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया कि जो ये ग्रीन कैंडल है ना, ये ग्रीन, इसका जो हाई था वो नेक्स्ट कैंडल ने ब्रेक किया। मैं अब ये इसका हाई नहीं देखूंगा, अगर इसके हाई को ये ग्रीन कैंडल ने स्वीप किया है तो मैं इस कैंडल से टूटता हुआ इस ग्रीन कैंडल का हाई देखूंगा। जैसे ही यहाँ पे टूटा, मैं यहाँ से अपनी एंट्री बनाता हूँ अप साइड के लिए, और डाउन साइड पे इसका एसएल क्रिएट करता हूँ। ठीक है, एक तो हो गया, हम इस तरीके से लेके चलते हैं। और सेकंड जो चीज थी, हम लोग और छोटे टाइम फ्रेम में जब शिफ्ट होंगे तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि पीछे से क्या हुआ था, स्वीप हुआ था, उसके बाद में मार्केट ने क्या किया। 2 आवर में देखते हैं, 2 आवर में बताता हूँ 2 आवर में क्या हुआ था। 2 आवर में इस तरीके से वर्क हुआ। उसके बाद में जो ये ग्रीन कैंडल, अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम में जाकर दिखाऊंगा, यहाँ पे ही एमएसएस हो गया, और ये ग्रीन कैंडल ऊपर को ऑफ साइड तोड़ती है, यहाँ पे एक एफवीजी क्रिएट करती है, वो एफवीजी यहाँ से वर्क करवाती है। जैसे ही ये ग्रीन कैंडल अप साइड में, यहाँ पे छोटे टाइम पे जाऊंगा तो यहाँ पे अपसाइड की कैंडल जो क्लोजिंग दिखेगी वहीं से मैं डायरेक्ट एंट्री लूंगा अपसाइड के लिए। और जहां तक मेरे को लिक्विडिटी दिखेगी, फर्स्ट लिक्विडिटी मेरे को यहाँ पे जो पीओआई था यहाँ तक डन होते हुए दिखती थी, फर्स्ट जो मेरे को एंट्री मिली थी। अगर मैं फिर भी वेट करता हूँ और बड़े टाइम फ्रेम 4 आवर पे शिफ्ट होता हूँ, और मेरे को क्या दिखता है 4 आवर के हिसाब से कि यहाँ पे क्या था, पूरी की पूरी लिक्विडिटी पड़ी हुई थी, और पूरी की पूरी 4 आवर में जो ये जो पीओआई था ये इसने डन किया हुआ था, यहाँ तक हमारे पास लिक्विडिटी पेंडिंग थी। उसके बाद में ही हमारे पास ये ओबी आता है, तो हम लोग जो ये लिक्विडिटी है इसको मार्क करेंगे 4 आवर के हिसाब से। ठीक है, और 2 आवर के हिसाब से हमारे पास क्या था, ये था। अब 2 आवर का टारगेट और 4 आवर का टारगेट था, तो हम लोग उसको उसी के तरीके से प्ले करेंगे। अगर छोटे टाइम फ्रेम पे एंट्री उठाइए तो उस तरीके से, और बड़े टाइम फ्रेम पे उठाइए तो उस तरीके से। अगर और सेम जगह से एंट्री मिल रही है, ये चीज़ देखना। ठीक है,
हम लोगों ने क्या देखा, जैसे 2 आवर में यहाँ पे एफवीजी क्रिएट हुआ, यहाँ पे जो लास्ट जो लिक्विडिटी थी वो डन हो गई, ठीक है। और मार्केट यहाँ पे रेंज घुमाता है, एफवीजी क्रिएट करता है, एफवीजी उठाता है, और हम लोग यहाँ से जैसे ही एफवीजी उठाता है, मेरे पास पहला टारगेट क्या था, यहाँ पे अगर देखें तो कोई एफवीजी नहीं है, अगर ये कैंडल के इनसाइड इसको मानते हैं तो यहाँ पे इस कैंडल का हाई हमारे पास ये आता है, उसके ऊपर ओपी है। तो अगर 2 आवर का यहाँ से हम लोग एंट्री उठाते हैं तो यहाँ तक जाएगी, कंफर्म है। ये इसने डन की, जैसे ही डन की, और सेकंड चीज हमारे पास क्या निकल के आई यहाँ पे, हम लोग 1 आवर पे शिफ्ट होते हैं। 1 आवर पे हमारे पास जो ये था, इस कैंडल के ऊपर अगर कैंडल क्लोज करती है तो मैं यहाँ से एंट्री उठाता हूँ, अपना एसएल नीचे कहीं पे रखूंगा इधर, और 1:2 कम से कम टारगेट लेके चलूंगा यहाँ से, और वो आपको डन होते हुए दिख भी रहा होगा। तो इस तरीके से मार्केट के अंदर वर्क करना, और इसके अंदर तो मतलब यहाँ से अगर आप यहाँ तक देखो तो लगभग 550 पिप्स के आसपास आपने कैप्चर किए होंगे, ठीक है। और अगर आपने वो एंट्री उठाई होगी यहाँ से मानो, तो यहाँ से आपने लगभग 1440 पिप्स के आसपास कवर अप किए हैं। तो ये उस हिसाब से एंट्री होगी। और यहाँ पे क्या हुआ था, दिल्ली का जो बॉस हुआ था वो स्वीप हुआ। दिल्ली का बॉस स्वीप होने के बाद में हम, मैंने जो आपको बताया था, ये एक कैंडल देखनी है, हम लोग इस स्विंग को देखेंगे। इधर से एक्सटर्नल हुआ, एक्सटर्नल के बाद में इस कैंडल के ऊपर जैसे ही यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल ने क्लोजिंग दी, हम लोग यहाँ से अपसाइड के लिए डायरेक्ट बैठ जाएंगे बिना कुछ देखे ही, कुछ नहीं देखना है यहाँ से। तो ये दो एंट्री एक ही हिसाब से मैंने एक ही जगह पे आप लोगों को बता दी। अब यहाँ से देखो क्या हुआ है, आपको यहाँ से क्लियर कट दिख जाएगा। बहुत सी एंट्रीज हैं आप लोगों को यहाँ से मिलने देखने को मिलती हैं। देखो यहाँ से लो आया, हाई लगाया, लो लगाया, और यहाँ पे क्या हुआ, बोस हुआ इस जगह पे। जैसे ही यहाँ पे बोस हुआ तो ये एक रेड कैंडल ने बोस किया था, इसका हाई जैसे ही इधर से ब्रेक होना था, हाई ब्रेक होना था, ये याद रखना। पर यहाँ पे क्या है कि स्वीप हुआ है, ये जो रेड कैंडल का हाई है ये स्वीप हुआ है। तो अब हम लोग ये हाई लेके चलेंगे, जो ये वाला हाई है ना, इसको, ये हाई कौन, ये ग्रीन कैंडल तोड़ती है, और नीचे से हमारे पास ओबी और एफवीजी बचता है। जैसे ही ओबी और एफवीजी बचता है तो लास्ट वाले ओबी से हम लोग जैसे ही यहाँ पे टैपिंग होती है, हम लोग अप साइड के लिए एंट्री बनाते हैं। ज़्यादा बड़ी एंट्री नहीं बनेगी, वो आपकी यहाँ पे इस हाई तक की एंट्री बनेगी। तो इस तरीके से ये वर्क करते हैं। बहुत ज़्यादा शानदार तरीके से मैंने आपको बता दिया। अगर अब भी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो आप लोगों को यहाँ पे कुछ घंटा समझ में नहीं आने वाला, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। हम लोग जो नेक्स्ट है वो बात करेंगे यहाँ पे आने वाला जो हमारे पास है, कि मार्केट के अंदर जो चोच है वो एक्चुअली में वर्क किस तरीके से करता है, हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। तो वहाँ पे क्या होता है कि हम लोग इंटरनल लिक्विडिटी को समझेंगे, एक्सटर्नल लिक्विडिटी, इंटरनल लिक्विडिटी किस तरीके से होती है, मैंने आपको कुछ क्लासेस के अंदर पहले बता दिया है, देख लेना कौन सी क्लास है इंटरनल लिक्विडिटी एक्सटर्नल लिक्विडिटी वाली। तो वो किस तरीके से वर्क करेगा और कैसे, मतलब कहाँ पे है, जो मार्केट अगर फास्ट गिर रहा होगा तो चोच होगा, और स्लो गिर रहा होगा तो चोच नहीं होगा, वो आपको किस तरीके से पता चलेगा। मार्केट के अंदर पैटर्न्स बनते हैं, जो MW, फ्लैग व्लैग, या फिर आप ट्राइंगल पैटर्न, कुछ भी अगर पैटर्न्स देखने को मिले हैं तो मान लो कि अगर वहाँ पे वो पैटर्न्स दिख रहे हैं तो ये चीज समझ लेना कि वहाँ पे चोच कभी नहीं होगा। अगर ज्यादा पैटर्न्स दिख रहे हैं, मार्केट रेंजी होके डाउन साइड में आ रहा है, मान लो इस तरीके से मार्केट अप साइड मूव कर रहा था, मार्केट को चोच होने के लिए ये लो तोड़ना पड़ेगा, बॉडी से ब्रेक करना पड़ेगा। जिस टाइम फ्रेम का हम लोग ये स्विंग लेके चल रहे हैं, सेम टाइम फ्रेम की कैंडल इसके नीचे आएगी, वहां से ब्रेक होगा तभी चोच होगा। अब किस टाइम पे चोच होगा, अगर मान लो कि ये दो तरीके से होगा, अगर चोच होना है या नहीं होना है। मान लो कि यहाँ पे चोच हो गया है, अच्छी खासी एक जो हमारे पास कैंडल थी उसने जो नीचे लास्ट पीओआई है वहां से क्या किया, यहाँ से पीओआई था साइड का, तो वहां तक जो कैंडल है, ये कैंडल आई है, इसने इसको ब्रेक कर दिया था, ठीक है। तो इधर से जो लो ब्रेक हो गया था ये वाला, तो ये लो ब्रेक हुआ था जो हमारे पास यहाँ पे, ये जो लो ब्रेक हुआ था इस कैंडल ने किया था, तो यहाँ पे चोच हो गया लास्ट में। कोई पीओआई जो फाइनल पीओआई आपको दूसरी क्लास में देखना, जैसे चोच कैसे वर्क करता है, तो वो आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे चोच वर्क किया हुआ मैंने दिखाया। मान लो कि यहाँ से जो ये चोच का स्विंग था आपका, ये इतना स्विंग, मैं अब इसकी बात करूंगा कि ये किस तरीके से वर्क करेगा। अगर मान लो कि डाउन साइड आते हुए,
अगर यहाँ से जब डाउन साइड आ रहा था, मैं आपको दो यहाँ पे सिचुएशन बताऊंगा। देखो, इसको मैं ऊपर बता देता हूँ। मार्केट जैसे डाउन साइड आ रहा था यहाँ से, अगर वो डायरेक्ट मूव कर रहा है, लास्ट स्विंग भी बनाना पड़ेगा मेरे को उसके लिए। यहाँ पे चोच होना था आपका, इस जगह पे चोच होगा। जैसे मार्केट अगर डायरेक्ट डाउन साइड आ रहा है, डायरेक्ट एक तो पुल बैक लेके डाउन साइड आएगा, तो वो चोच होगा वहाँ पे, यहाँ पे चोच होगा। और ये देखना है कि यहाँ पे आपके पास लो रेजिस्टेंस जोन होना चाहिए पूरा का पूरा उस टाइम पे, तभी मार्केट एकदम से गिरेगा। अगर यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस जोन है, आपको हाई रेजिस्टेंस जोन की मैंने अलग से, जो हाई और लो रेजिस्टेंस जोन की मैंने क्लास बनाई हुई है, उसके अंदर आप लोग उसको देखना। मैं बार बार ये चीज़ आपको एक ही बार में, मतलब बार बार ये चीज़ समझाऊंगा, तो मेरे लिए जो ये क्लास है पहले ही लेंथी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा आगे हो जाएगी, तो वहाँ पे आप लोगों को फिर दिक्कत आएगी। तो वो वाली क्लासेस कंप्लीट करो फ्लो में। मैंने एकदम रेगुलर क्लासेस बनाई है। अगर आप रेगुलर पहली क्लास से पढ़ के आ रहे हो, तो आप लोगों को ये चीज़ भी समझ आ जाएगी यहाँ पे। तो अगर मान लो यहाँ पे लो रेजिस्टेंस जोन है, तभी मार्केट इतना फास्ट गिरेगा। और अगर फास्ट गिरेगा तो वो क्या करेगा, यहाँ से चोच करेगा ही करेगा, कुछ भी हो जाए, कोई नहीं रोक सकता है। और वहीं पे मार्केट क्या कर रहा है, अगर इस तरीके से चल रहा है, अब यहाँ पे चोच होना था, मार्केट ऊपर गया हुआ है, अब नीचे आ रहा है और वो नाटक करके आ रहा है, ऐसे डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न बन रहा है, रेंज बन रही है, तो वो चोच करेगा ही नहीं। वो या तो इस चोच को स्वीप करेगा, और या फिर यहीं कहीं से ओबी वगैरह उठा के अपसाइड का मूवमेंट दे देगा तुम लोगों को। वो क्या करेगा, अपसाइड का मूवमेंट दे देगा यहीं से ही आप लोगों को, और कुछ नहीं होगा। अगर ज़्यादा पैटर्न्स बनते हुए आ रहे हैं, ट्रेंड लाइन वगैरह सब कुछ इधर से बनता हुआ आ रहा है, तो वो क्या करेगा, सिर्फ आपका फ्यूल इकट्ठा करेगा, मार्केट यहीं से फ्यूल इकट्ठा करेगा और अपसाइड की मूवमेंट देकर अपसाइड में बोस कर देगा, और कुछ नहीं होगा। तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि चोच कहाँ पे होगा और कहाँ पे नहीं होगा, वो मार्केट में इस तरीके से पता चलेगा। और यहाँ पे क्या होगा, पूरा का पूरा लो रेजिस्टेंस जोन बन जाएगा। मार्केट पीछे से पूरा का पूरा एफ वी जी ओ बी वगैरह फिल करता आएगा, और यहाँ पे क्या होगा कि मार्केट पीछे में ओ बी एफ वी जी छोड़ते हुए आएगा। तो इस तरीके से जो है हमारा जो चोच है वो वर्क करेगा। अगर मार्केट फास्ट गिर रहा है तो ये सोच लेना कि चोच होगा, अगर स्लो गिर रहा है तो वहाँ पे मार्केट क्या होगा, चोच नहीं करेगा। और यही है यहाँ की आज की रामलीला, सब कुछ मैंने आज की क्लास में बहुत कुछ आपको समझा दिया। आप इसका मार्केट में अप्लाई करो, वहाँ से आप लोग सीखोगे कि हाँ मैंने आज क्या कुछ बताया है। और इस चीज़ को अच्छे से पढ़ लेना। आपका पूरा का पूरा जो नज़रिया है चार्ट देखने का, वो पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा यहीं से ही। मैंने जो बहुत छोटी छोटी चीज़ें थी वो भी इसके अंदर कवर अप करवाने की कोशिश की। अगर मेरे पास अगर कुछ बचा कि हाँ भाई, अगर कुछ बचा है, तो मैं उस चीज़ को भी करवाने की नेक्स्ट अगले आने वाली क्लासेस में उसको कंप्लीट करवा दूंगा। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यही है कि मैं आपको इतना ही समझाना चाहूँ कि अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया तो आप एकदम महान हो, ट्रेडिंग के राजा हो, बादशाह हो, सब कुछ हो। और अगर नहीं समझ पाए तो आप यहाँ पे कुछ ही नहीं, सीधी सादी बात। यहाँ पे देख लो आप इस तरीके से, यहाँ पे चोच हुए तो फास्ट मार्केट मूव गया था, यहाँ पे पूरा का पूरा लो रेजिस्टेंस जोन था, यहाँ पे थोड़ा इसने नाटक किया, पर एकदम फास्ट डाउन साइड मूव करके डाउन साइड काटा। ऊपर जाने के लिए नाटक कर रहा है, बहुत ज़्यादा नाटक किया बहुत टाइम तक, तो ये ऊपर गया भी नहीं, बॉस नहीं हुआ यहाँ पे। चोच हुआ, लास्ट पी ओ आई उठाया, यहाँ से क्या किया, लास्ट वाला एफ वी जी उठाया, मार्केट डाउन साइड डाल दिया, डाउन साइड के लिए बॉस हो गया। इसी तरीके से मार्केट वर्क करता है। और बाद में देखो, कुछ नहीं है, हर लास्ट पी ओ आई से एंट्री, हर बार प्रीमियम में प्राइस जा रहा है वहाँ से एंट्री करो। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट करते हैं, और इसको आने वाली जो मेरे पास जैसे ही टाइम होगा, मैं किसी कोई ना कोई क्लास बनाकर उसके अंदर ये पूरी की पूरी क्लास समझा दूंगा। चार्ट के अंदर भी आप लोगों को एक दो एग्जांपल तो मैंने दे ही दिए हैं। ठीक है, ओके, बाय बाय। आज के लिए यहीं पे ग्लैडिएटर्स, मजे करो आज।